हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट, हमारी उसी सीरीज के अंदर नेम रिएक्शन इन 30 मिनट्स। बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन है, देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट। इन दिस रिएक्शन बेंजिल when acted upon by a strong base. In this reaction, benzil when acted upon benzil when acted upon by strong base rearranges to benzoic acid या फिर क्या salt of बेंजिलिक एसिड। इस रिएक्शन में क्या होगा क्या यहां पे देखना ध्यान से। व्हाट इज अ बेंजिल? बेंजिल क्या है? C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। अब इसके ऊपर हमने क्या डाला? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? NaOH। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, यू ऑल नो। क्लियर है बात। अब क्या होगा? जैसे ही NaOH हमने इसके अंदर डाला, क्या बनेगा? C6H5 O नेगेटिव। O नेगेटिव, बात क्लियर है। C6H5 डबल बॉन्ड O एंड OH। क्या ये बात आपको थोड़ी थोड़ी दिमाग में चढ़ रही है, समझ में आ रही है? होगा क्या? जैसे ही OH नेगेटिव अटैक मारेगा इनमें से एक कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये जो है ये माइग्रेट कर जाएगा यहां, फिर बॉन्ड वापस आ जाएगा और ये बॉन्ड ऊपर। मैकेनिज्म में सारा का सारा बता दूंगा मैं आपको, बट अभी के लिए याद रखो, जब स्ट्रॉन्ग बेस ऐड होता है किसके अंदर? स्ट्रॉन्ग बेस ऐड होता है बेंजिल के अंदर, इट रीअरेंजेस टू बेंजिलिक एसिड या साल्ट ऑफ, साल्ट क्या होगा इसका? या C6H5 CO नेगेटिव, O नेगेटिव की जगह OH, C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव and A positive. This is sodium salt of benzoic acid. This is sodium salt of बेंजिलिक एसिड। ये क्या है? सोडियम साल्ट है किसका? बेंजिलिक एसिड। क्लियर है बात? ये क्या था? बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अब यहां पे देखना है एक बात, आप लोग यहां पे देखना है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, बिल्कुल अभी की अभी। मैं यहां बात लिख रहा हूं कुछ, यहां लिख देता हूं, चलो इसकी जगह लिख देता हूं, कोई नहीं, अब आराम से कर लो नोट डाउन। यहां देखना, यहां हमने क्या बेस लिया? NaOH। अगर हम बेस क्या लेते? अगर बेस लेते BaOH ट्वाइस, क्या है ये? बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम ये बेस लेते, इफ वी यूज बेरियम हाइड्रोक्साइड एज बेस, the reaction would be more feasible, the reaction would be more ready and it will increase the rate of reaction. It is more used, it is more used मतलब it gives good yield। ये अच्छा है, ये BaOH ट्वाइस अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH की जगह अगर ये यूज करते हैं तो और ज्यादा yield आती है, रिएक्शन रेट और ज्यादा इंक्रीज होके बाहर निकलता है। ये बात आपको समझ में आई? अब एक चीज यहां देखना बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल पते की बात आपको बता रहा हूं यहां, बिल्कुल ध्यान से। क्या है? अगर हम NaOH की जगह यहां क्या यूज करते? CH3OH या C2H5OH। अगर हम NaOH की जगह
ये यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ NaOH इफ दीज बेसिस आर यूज्ड, दीज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ NaOH। अगर हम NaOH की जगह CH3OH C2H5OH ये अल्कोहल अगर हम यहाँ पे डालते तो क्या बनता देखना, इट विल फॉर्म कोरस्पोंडिंग ईस्टर्स। क्या बनेंगे? कोरस्पोंडिंग ईस्टर। यहां पे ये बन रहा था, इसकी जगह क्या बन जाएगा? C6H5COH C6H5C डबल बॉन्ड O अब OCH3 क्लियर है बात? अगर दूसरी तरीके से लिखें तो क्या है? C6H5COH COOCH3 C6H5। क्या ये बात क्लियर है? अगर हम NaOH की जगह इनको एज अ बेस इस्तेमाल करते, अगर NaOH की जगह अगर हम इनको बेस की तरह इस्तेमाल करते तो ये क्या बना देता? कोरस्पोंडिंग ईस्टर बना देता बेंजिलिक एसिड की जगह। कोरस्पोंडिंग क्या बना देता? ईस्टर बना देता। कोरस्पोंडिंग ईस्टर वुड हैव फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बेंजिलिक एसिड सॉरी, कोरस्पोंडिंग ईस्टर बना देता। क्लियर है बात? बेंजिलिक एसिड की जगह कोरस्पोंडिंग ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है बात? कोई समस्या इस बात में? कोरस्पोंडिंग ईस्टर बन जाता अगर हम NaOH की जगह इन दोनों को यूज कर लेते। जल्दी से नोट डाउन कर लो। यहां एक बात और देखना, हम इसकी जगह ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? CH3ONA C2H5ONA। अगर ये इस्तेमाल किया तो क्या अटैकिंग हो जाएगा? यहां से अटैक क्या करेगा? CH3O नेगेटिव C2H5O नेगेटिव ये अटैक करेगा अगर हम एज अ बेस इनको यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर CH3OH को इस्तेमाल करते तो वो पूरा का पूरा बेस था। अगर हम सोडियम मिथोनेट सोडियम इथोनेट इनको अगर हम यूज करते हैं, समझ रहे हो ना बात? अगर हम इसको यूज करते हैं तो क्या होता है? तो हमारा एज अ बेस क्या होगा? मिथॉक्सी आयन। ये क्या है? इथॉक्सी आयन, एल्कोक्साइड आयन एज अ बेस एक्ट करेगा अगर हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं इनका। तो समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? CH3O नेगेटिव C2H5O नेगेटिव ये एक्ट करेंगे एज अ बेस और फिर ये थोड़े और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। अगर हम C2CH3OH और C2H5OH लेते ये उतने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो पाते। क्लियर है ना बात? मैंने आपको अभी बताया था CH3OH C2H5OH रिएक्शन दे देंगे बट इतनी अच्छी रिएक्शन, इतनी अच्छी यील्ड नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि दीज आर वीक बेस। ये क्या है? वीक बेस। बट हमें क्या रिएक्शन करवानी है? बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट होती तभी है जब हम स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस? CH3O नेगेटिव C2H5O नेगेटिव ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस, दीज आर वीक बेस। इसीलिए CH3O नेगेटिव कहां मिलेगा? CH3ONA में, C2H5O नेगेटिव C2H5ONA में। इसीलिए वी यूज दीज एज अ बेसिस इंस्टेड ऑफ दीज। क्लियर है ना बात? हो ये भी सकते हैं बट होते कौन है? होते ये हैं एज अ बेस। इनको हम यूज करते हैं एज अ बेस। क्यों? क्योंकि अगर इनको हम एज अ बेस यूज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गए और स्ट्रॉन्ग बेस हो गए तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट ज्यादा अच्छी निकल कर बाहर आएगी। क्लियर बात? कोरस्पोंडिंग ईस्टर बना दे रहा है। समझ में आई बात? ये था सारा का सारा मामला। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, इधर देखना एक बार, अगर रिएक्शन करवाते हैं C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 किसके साथ? CH3ONA के साथ। अगर इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? C6H5C OH C6H5COOCH3 ये बनेगा। क्लियर बात? ये क्या है? इसका नाम है बेंजिलिक एसिड मिथाइल ईस्टर। ये बेंजिलिक एसिड का कोरोस्पोंडिंग ईस्टर है जिसका नाम है बेंजिलिक एसिड मिथाइल ईस्टर। अगर हम बेस NaOH की जगह CH3ONA इस्तेमाल करते हैं, यहां बेस क्या एक्ट करेगा? CH3O नेगेटिव। ये है स्ट्रॉन्ग बेस।
अगर इसकी जगह बेस एक्ट करता CH3OH, ये क्या हो जाता? वीक बेस। एक्ट कर जाएगा, एक्ट हर जगह सब कुछ कर जाता है, बट दिस इज अ वीक बेस। इफ इट इज अ वीक बेस, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट विल नॉट बी फेवरेबल। इसको फेवरेबल बनाने के लिए हम CH3OH की जगह CH3ONA सोडियम साल्ट लेते हैं उस चीज का, ताकि ये सीधा सीधा CH3O नेगेटिव अटैक मार सके। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है बात? कोई समस्या इस बात में? ये बात थी। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ एक चीज और देखना, आगे फिर बढ़ेंगे। यहाँ देखना, फिनोक्साइड आयंस आर वीक बेस। अगर यहाँ फिनोक्साइड आयन है, फिनोक्साइड आयन कौन से हो गए? अगर ये फिनोक्साइड आयन है O नेगेटिव Na पॉजिटिव, अगर हम इसको लेते हैं, इफ दिस इज टेकन एज अ बेस, दिस इज टेकन एज अ बेस, दिस इज फिनोक्साइड आयन, दिस इज टेकन एज अ बेस, यहाँ क्या अटैक मारेगा? यहाँ अटैक मारेगा फिनोक्साइड आयन, यहाँ अटैक मारेगा फिनोक्साइड आयन। बट फिनोक्साइड आयन इज टू वीक अ बेस टू अटैक। ये बहुत वीक होता है, वीक बेस, टू वीक अ बेस, टू वीक अ बेस टू अटैक। क्लियर है बात? ये बहुत वीक बेस होता है। फिनोक्साइड आयन इज टू वीक अ बेस टू एक्ट एज एन बेस। फिनोक्साइड आयन, ये है फिनोक्साइड आयन। जबकि इथोक्साइड आयन, मिथोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। दिस इज अ फिनोक्साइड आयन एंड इट इज अ टू वीक बेस टू एक्ट एज टू अटैक। क्लियर है बात आप लोगों को? कोई समस्या? ये था बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। आगे देखते हैं मैकेनिज्म, जल्दी से, रफ्तार में। हम मैकेनिज्म क्या देखेंगे? मैकेनिज्म क्या देखेंगे? मैकेनिज्म। व्हाट वी विल सी इज मैकेनिज्म। क्या होगा इसका मैकेनिज्म? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? ध्यान से इधर देखेंगे। C6H5 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5, इस पे क्या अटैक कर रहा है? NaOH से क्या बेस निकला? OH नेगेटिव। अब आप ये बताइए, ये OH नेगेटिव किस पे अटैक मारेगा? दो कार्बन है, इस कार्बन पे भी अटैक मार सकता है, इस पे भी। किस पे अटैक मारेगा ये मैं आपको बताऊंगा इस मैकेनिज्म के बाद। अभी के लिए आप ये मान लो ये अटैक मारेगा इस कार्बन के ऊपर, बट मार कौन से पे भी सकता है? यहाँ पे तो किसी पे भी मार सकता है। जब ये दोनों ग्रुप अलग अलग अटैच हो, C6H5 C6H5, यहाँ तो सेम है। अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हो, फिर डिसाइड करते हैं हम कि किस पे मारेगा अटैक। यहाँ तो दोनों पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है अटैक की, इस कार्बन के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है C6H5 C6H5 दोनों सेम ग्रुप हैं, इसलिए दोनों के ऊपर अटैक की प्रोबेबिलिटी सेम है। अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हो जाएं तब फर्क पड़ेगा कि कौन से पे अटैक मारेगा। तब मैं आपको बताऊंगा कौन से पे अटैक मारेगा एग्जांपल लेके। क्लियर है? अभी के लिए आप यहीं देखो मैकेनिज्म क्या है। अभी के लिए आप लोग यहां मैकेनिज्म देखो पहले, जल्दी से ध्यान से देखना, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा अगर ध्यान से आप लोगों ने नहीं देखा तो मैकेनिज्म। क्लियर है ना बात? ये सारा का सारा इस पे कंसेप्ट मैकेनिज्म में ही जाकर आप लोगों को समझ में आता है। अब देखो, अब क्या होगा? मान लो इस पे हो रहा अटैक, ये चला जाएगा यहाँ O नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्या हुआ? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर गया अटैक। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। जैसे ही इसने अटैक किया, अटैक करने के तुरंत क्या हो गया? C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव OH C6H5। क्लियर है बात? OH सीधा सीधा मैंने कुछ नहीं किया, यहां से OH लेके यहां अटैच कर दिया इस प्रोडक्ट के अंदर, कुछ भी नहीं किया, ये OH यहां पे अटैच कर दिया। क्लियर है बात? अब क्या होगा? अब मैं उस प्रोडक्ट को कैसे लिख सकता हूं? इधर देखो, C6H5 C डबल बॉन्ड O CO नेगेटिव, C6H5 को यहां लिख दिया। आपकी सहूलियत के लिए लिखा है, मेरे को तो समझ में आ जाएगा, आपको नहीं आएगा। OH कुछ भी नहीं किया मैंने, उसको यहां लिख दिया, इसको वहां लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया। सिर्फ इन प्रोडक्ट इस ग्रुप्स को यहां की बजाय यहां लिख दिया और यहां की बजाय यहां लिख दिया, C6H5OH। क्लियर है बात? अब क्या होगा? अब यहां क्या होगा? अब देखना, बहुत जबरदस्त बात। अब यहां होगी रीअरेंजमेंट, यहां होगी धमाकेदार वाली रीअरेंजमेंट। क्या होगा? जैसे ही ये बॉन्ड यहां आया, ये नेगेटिव चार्ज यहां आया, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होकर चला गया यहां, और ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होकर चला गया यहां। दिस विल बी 3 rearrangements will occur in this intermediate, in this product 3
रीअरेंजमेंट्स विल अकर। समझ रहे हो बात? तीन तरीके की रीअरेंजमेंट हो रही है। पहली रीअरेंजमेंट क्या है, ये नेगेटिव चार्ज यहां से उठ के यहां बॉन्ड बना रहा है, उसके बाद क्या होगा, ये ग्रुप यहां से माइग्रेट होकर इस कार्बन पे जा रहा है और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां से माइग्रेट होकर ऑक्सीजन पे जा रहे हैं। समझ रहे हो? नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आगे CO बॉन्ड के बीच में दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए, ये नेगेटिव चार्ज यहां माइग्रेट होकर डबल बॉन्ड बना दिया। ये C6H5 यहां से माइग्रेट होकर इस कार्बन पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस डबल बॉन्ड के, जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये चले जाएंगे ऑक्सीजन पे और क्या दे देंगे, नेगेटिव चार्ज। क्या बना तुरंत, क्या बना, क्या बना, दिस विल बी अ स्लो स्टेप, दिस विल, ये स्टेप जो था ये फास्ट स्टेप था, दिस वाज अ फास्ट स्टेप, दिस वाज अ फास्ट स्टेप, दिस इज अ स्लो स्टेप, एंड RDS ऑल्सो। RDS क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्टेप रेट डिटरमाइन करता है किसका, रिएक्शन का, कि क्या रेट है। क्लियर बात? ये फास्ट स्टेप था, ये क्या है, स्लो स्टेप है, एंड RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही लिख देता हूं मैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट वाज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्या होगा, जैसे ये माइग्रेट हुआ क्या बन गया, देखना इधर, C6H5O नेगेटिव, C6H5 इसके साथ OH डबल बॉन्ड, क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, OH। क्लियर है बात? कोई समस्या कुछ भी नहीं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, OH, CO नेगेटिव, O नेगेटिव, C6H5, C6H5, सिंपल सा प्रोडक्ट। अब क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है और क्या बन जाता है प्रोडक्ट, फाइनली C6H5OH, C6H5 CO नेगेटिव। क्या कोई समस्या है, क्या कोई समस्या? सिंपल सी बात है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया और ये क्या बन गया, बेंजिलिक एसिड का आयन, ये आयन बन गया। ये Na के साथ रिएक्ट करके बेंजिलिक एसिड सोल्ट दे सकता है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके बेंजिलिक एसिड दे सकता है, बेंजिलिक एसिड आयन है ये। क्लियर है? समझ गए बात? कुछ भी नहीं हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, पहले यहां था अब यहां हो गया, प्रोटॉन ट्रांसफर होकर ये OH हो गया, ये O नेगेटिव हो गया। ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ये COOH भी हो सकता है, COONA भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात? ये क्या है हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ये क्या थी, पूरी की पूरी मैकेनिज्म थी किसकी, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट की पूरी क्या थी, मैकेनिज्म थी। समझ रहे हो? एक बार दोबारा से देख लेते हैं। OH नेगेटिव कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, O नेगेटिव, यहां क्या लग गया, OH लग गया। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या रीअरेंजमेंट, ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ के बॉन्ड बना लेगा, ये ग्रुप यहां से माइग्रेट करके इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाके नेगेटिव चार्ज दे देगा। दिस विल बी स्लो स्टेप, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड आफ्टर दिस रीअरेंजमेंट प्रोटॉन ट्रांसफर विल अकर टू गिव फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज बेंजिलिक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट दैट इज बेंजिलिक एसिड या साल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड, इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है बात? कुछ समझ में आ रही है बात? यहाँ की जो है वो समझ में आई कुछ? अगर आई तो कॉपी में जल्दी से उतार लो। क्लियर है बात? जल्दी से। ये हो गया। अब आप यहां पे देखना इस मैकेनिज्म के अंदर, अब आप क्या देखोगे, अब इस मैकेनिज्म के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, OH नेगेटिव मैंने आपको बताया था यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। क्लियर है बात? बट इसके लिए अब मैं आपको रूल बताऊंगा, पहले मैंने नहीं बताया था, अब बता रहा हूं। रूल क्या है, OH नेगेटिव अटैक्स टू दैट कार्बन विच इज मोर पॉजिटिवली चार्ज। OH नेगेटिव अटैक्स टू दैट कार्बन विच इज मोर पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? OH नेगेटिव उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे होगा, जिस कार्बन के ऊपर मोर उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिसके ऊपर OH नेगेटिव उस पे अटैक करेगा जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा, जिसके ऊपर ज्यादा या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं या कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं। मतलब इट विल अटैक ऑन दैट कार्बन which will have more electron releasing group, electron withdrawing group present on it. OH negative will attack on the carbon, OH negative will attack on the carbon
which have more electron withdrawing groups attached to it। समझ रहे हो बात? OH नेगेटिव उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो OH नेगेटिव वहां अटैक करेगा। इस रूल को नोटबुक में लिख लो। OH नेगेटिव विल अटैक ऑन द कार्बन विच विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच टू इट। ये रूल है, इसको अपनी नोटबुक्स में लिख लो। क्लियर है बात? ये एक रूल है, अपने नोटबुक्स के अंदर लिख लो। क्लियर? अब इस रूल के ऊपर एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, कैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं कैसे, देखना ध्यान से। हमारे पास है H3C C6H5। इसके ऊपर हमने किसका अटैक करवा दिया? इसके ऊपर कोई भी बेस OH नेगेटिव, कोई भी OH नेगेटिव क्या बनाएगा? अब आप बताओ, जब तो दोनों के दोनों जो पिछला हमने मैकेनिज्म पढ़ा था उसके अंदर ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम थे, इसलिए दोनों कार्बन एक जैसे थे, सिमिलर थे, किन दोनों पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक सेम थी। यहाँ दोनों ग्रुप अलग हैं, ये C6H5 है, ये H3C ये है, ठीक है, ये टोलिन है, ये बेंजीन है, दो फिनाइल ग्रुप अटैच है, ये टोलिन ग्रुप अटैच है। अब आप मुझे ये बताइए कौन से पे अटैच होगा, कौन से पे OH नेगेटिव अटैच होगा? अब आप देखो इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका ओवरऑल इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, थोड़ा सा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये कुल मिला के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विड्रॉइंग का मतलब मेरा ये है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इसके कंपैरिजन में है, ये क्या है? लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर ये थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये क्या है? लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज उतना नहीं होगा जितना पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? इस कार्बन पे। इसके साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके ऊपर कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, therefore it will have less positive charge, therefore attack of OH negative will be on this carbon। समझ रहे हो ना बात? ये ऊपर चला जाएगा, सेम मैकेनिज्म, कोई समस्या नहीं। H3C ये वही का वही, वैसा सेम जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? COOH। समझ गए बात? सीधा सा प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे ये गया, ये इधर माइग्रेट हो जाएगा C6H5, वही सेम मैकेनिज्म से ये हो जाएगा। बस मैं आपको ये बता रहा था कि इस कार्बन पे अटैक होता है या इस कार्बन पे, ये देखा जाएगा किसके साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। जिसके साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है उस पे ज्यादा क्या करेगा? OH नेगेटिव अटैक करेगा। क्यों? उस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की मात्रा है। समझ गए ना इस बात को? नोट डाउन कर लो इसको भी अपनी नोटबुक में जल्दी से, ये बात। अब यहां पे देखो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन कह लो, एग्जांपल कह लो, वही है सब कुछ, जो भी है वही है। देखना इधर, ये मैंने क्या बना दिया, इधर देखना ध्यान से। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये क्या है? साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाइऑन, साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाइऑन। ये क्या है? क्लियर है बात? इस पे क्या लग गया? NaOH और H पॉजिटिव। H पॉजिटिव तो बाद में लगता है जब प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। अब क्या बनेगा इसका? ये क्या प्रोडक्ट देगा? विच प्रोडक्ट विल इट गिव? इधर देखना क्या प्रोडक्ट देगा। इट विल गिव COOH एंड OH। ये क्या है? क्या प्रोडक्ट दिया इसने? साइक्लो पेंटेनॉल 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या प्रोडक्ट दिया इसने? प्रोडक्ट दिया साइक्लोपेंटेनॉल
1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑन के अंदर NaOH ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट होता है साइक्लोपेंटेनॉल 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप ये देखना क्या होता है इसमें, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इधर ध्यान से देखना। OH नेगेटिव है हमारे पास, OH नेगेटिव अटैक हो गया इस पे, किसी पे भी हो सकता है वैसे, इस पे मैं बता रहा हूँ, इस पे क्योंकि सेम है ये, इस पे अटैक हो गया। जैसे ही अटैक हुआ ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज आया OH शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो पार्ट है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन, ये कार्बन यहाँ से माइग्रेट करके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस कार्बन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला गया नेगेटिव चार्ज बनके। जैसे ही इस कार्बन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया O नेगेटिव करके। अब जैसे ये कार्बन यहाँ से अटैच होगा, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में अटैच होंगे, तो एक कार्बन साइड से हटके कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा और 5 मेंबर्ड रिंग रह जाएगी। कैसे, जैसे ये यहाँ पे अटैक किया, इसके यहाँ पे अटैक करते ही क्या रह गया, 5 मेंबर्ड रिंग रहेगी। नहीं, ये यहाँ पे यहाँ से अटैक किया, जैसे ही अटैक किया ये 5 मेंबर्ड रिंग रहेगी, 5 मेंबर्ड रिंग। और इस पे क्या लगा हुआ है, O नेगेटिव, और यहाँ क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, OH तो भी मैंने लगाया, यहाँ पे OH लगा दिया, O नेगेटिव से क्या हो गया, ये वापस आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ H आ गया। जैसे ही यहाँ पे H आया OH, तो ये क्या बन गया, 6 मेंबर से रिंग होगी 5 मेंबर्ड, और उसकी जगह क्या लग गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक अल्कोहलिक ग्रुप। तो इससे ये क्या बन गया, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। 5 मेंबर्ड रिंग की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, और OHCOOH, इसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लोपेंटेनॉल 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो ना, ये वाला कार्बन, ये ग्रुप यहाँ पे अटैक कर रहा है, जो माइग्रेट होता था ना वहां से ग्रुप, वो ये वाला ग्रुप हो रहा है माइग्रेट होके, और क्या बना रहा है, एक मेंबर्ड रिंग कम बना रहा है। समझ गए बात को, समस्या कोई भी, किसी प्रकार की कोई भी समस्या। अब देखते हैं एक और आपके पास एग्जांपल आप लोगों के लिए, इधर देखना। अब मेरे पास ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है मेरे पास, नाम देख के बताऊंगा, अभी मुझे नहीं पता, रुको। ऐसा कुछ मेरे पास है, यहाँ लगा हुआ है डबल बॉन्ड, यहाँ लगा हुआ है क्या, डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, इस पे वही एक ही चीज़ है हमारे पास अटैक कराने के लिए, NaOH सदाबहार, H पॉजिटिव, सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। अब यहाँ क्या होगा, अब इसके पास क्या होगा, OH नेगेटिव अटैक मारेगा इन दोनों में से किसी के ऊपर भी, सेम ये प्रोसीजर होगा, ये वैसा का वैसा बना रहेगा, ये इन दोनों का कोई असर नहीं है, ना इसका सेम है। जो यहाँ पे अटैक होगा, ये वाला अटैक जो होगा वो सेम ये वाला अटैक होगा जो मैंने अभी आपको बताया, सेम अटैक होगा। कैसे अटैक होगा, सेम अटैक हो जाएगा, और सेम अटैक होकर क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग थी, 5 मेंबर रिंग के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही ये 5 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हुई, क्या बन गया, 1 2 3 4 और 5। बात क्लियर है, बात क्लियर है। यहां क्या लग गया, OH और COOH, ये लग गया। क्लियर है, कुछ भी नहीं। जैसे ये 6 मेंबर से 5 मेंबर रिंग हुई है ना, वैसे ही ये बीच वाली 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और OH और COOH लग जाएंगे। इनका नाम मुझे नहीं पता, मैं अभी देख भी नहीं रहा, फिर देखते हैं। आप लोग पता करना इनका नाम क्या होता है। क्लियर है बात, आप लोग इनका नाम पता करके मुझे बनाना। क्लियर है बात, कोई समस्या इस पूरी कहानी में, कोई भी समस्या, कुछ नहीं होगा, वही सेम अटैक होगा। OH नेगेटिव का अटैक होगा, मान लो यहाँ अगर ये अटैक होगा OH नेगेटिव का, जैसे यहाँ OH नेगेटिव का अटैक हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, इस कार्बन का यहाँ अटैक हो गया, ये यहाँ चला गया, ये फिर बाद में प्रोटोनेट हो गया, और ये बॉन्ड वापस आ गया। सिंपल सी वही कहानी जो यहाँ पे हुई थी, और उसी से ये एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा यहाँ, और ये बाहर निकल के COOH हो जाएगा। 5 मेंबर्ड रिंग बच जाएगी 6 मेंबर्ड की जगह। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहलिक ग्रुप, यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी बेंजिल एसिड रीअरेंजमेंट दे देगा। क्लियर है बात, रब कर रहा हूँ मैं। आगे देखते हैं, 2 रिएक्शन हो रहे हैं, बस जल्दी से देखे खत्म करते हैं लेक्चर को यहीं पे, जल्दी से रफ्तार में पढ़ेंगे। अब अगली रिएक्शन में क्या है देखना, इधर अगली रिएक्शन कुछ नहीं है, ये है, ये है,
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, कुछ नहीं होगा, दोनों कार्बन इस पे क्या होगा, NaOH अटैक कर दिया और H पॉजिटिव दे दिया। अब क्या होगा, कुछ नहीं, कोई इसमें संकट नहीं है, कोई इसमें कुछ नहीं है, दोनों कार्बन के साथ सेम चीज लगी हुई, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी। OH नेगेटिव ने अटैक किया इस पे, ये चला गया ऊपर नेगेटिव, ये यहाँ से माइग्रेट हो गया यहाँ, ये चला गया नेगेटिव, और जैसे ही ये नेगेटिव होगा क्या, सिंपल सा वही प्रोडक्ट, सेम एज इट इज बातें बार बार बताने के लिए मैं भी थक गया। C क्या बनाएगा, सेम वही बातें, कोई इसमें समस्या होनी तो नहीं चाहिए। क्लियर है बात, सिंपल सी बात है। इसका नाम है फ्यूरिल, दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज फ्यूरिल। क्लियर है बात, दिस इज फ्यूरिल, दिस इज फ्यूरिलिक एसिड। ये नाम याद रखने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जब जैसे जैसे आपको ये पता तो आपको चलेगा ना रिएक्शन क्या हो रहा है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, रिएक्शन देखना हमें इस पे, इनका तो सिर्फ माइग्रेशन देखना हमें, इनका रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, बस हमें इनका तो माइग्रेशन देखना, माइग्रेट कैसे हो रहे हैं, बस यहाँ से इसकी वजह ये माइग्रेट हो गया, ये COH COOH। जैसे ही बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट आपको लगे, स्ट्रॉन्ग बेस का एडिशन लगे, किस पे, बेंजिल पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस का एडिशन लगे, वैसे ही आप OH और COOH लगा देना एक ग्रुप के माइग्रेशन के साथ, सिंपल सा आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है बात। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट आप अपनी बुक्स में से पढ़ लेना, और कोई भी क्वेश्चन हो उनको मार्क कर लेना, जो नहीं आता इंस्टाग्राम व्हाट्सएप DM कर देना मुझको, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।